आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा एक वर्ड जिसे हम कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसोफोबिया क्या होता है? ग्लॉसोफोबिया इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक में बोलने से, बात करने से जिन्हें डर लगता है, उस डर का नाम होता है ग्लॉसोफोबिया। और तुम्हें पता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये डर जो है बहुत सारे लोगों को है। तो आप जो ये सोचते हैं कि यार सिर्फ मेरी आवाज़ कांपती है, सिर्फ मेरा गला सूखता है, मेरी पैल्पिटेशंस बढ़ती हैं, वो जो आपका थॉट है वो आपको और कमज़ोर बना देता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिस हैपन्स विद एवरीबडी, even the people who are doing it every day, even the people who are doing it for their livelihood, उनके लिए, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपका जो ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोगों में हो सकती है कि एक बीमारी की तरह बन जाए ये, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस इज जस्ट वन रैंडम event or phenomena that happens, but we can all overcome it। हम उसको हरा सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल सी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट सेमिनार होगी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी, यहाँ तक कि आपका अगर कोई इनफॉर्मल इंटरेक्शन होने वाला है, बातचीत, मित्रता, मीटिंग होने वाली है, तो उसके पहले भी अगर आप ये कुछ चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फील एंग्शियस। ठीक है, अब यहां पे आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर आप किसी चीज पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, या आप एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर उन चीजों के बारे में बात मत करिए जिनसे आपको डर लगता है या जो आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स, you have to talk about things that you enjoy, that you like, that you personally feel for। you know, इंटरव्यू के टाइम बच्चे क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं? जो देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है, उस पर बात करने लगते हैं। जो आप इंटरनली फील करते हैं ना, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो, वीकनेसेस हो, अबाउट योर सेल्फ हो, ये सारी बातें अगर आप वाकई अपने बारे में अपनी पसंद के हिसाब से फ्रेम करके फिर इंटरव्यू देंगे ना, ट्रस्ट मी गाइज, यू आर नॉट गोइंग टू फील द प्रेशर। क्योंकि वहां पर आप कोई चीज मग अप नहीं कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, आप बस वो बता रहे हैं जो कि तथ्य है, फैक्ट है। सो प्लीज कोशिश करें कि आप उन्हीं चीजों पर बात करें जो कि आपके पसंद की हैं, आपके इंटरेस्ट की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Prepare carefully. Yes, this is very important. If you have a class presentation, if you have a viva, interview, meeting presentation, anything, you have to prepare for it. Even if you're a very confident, outgoing, extroverted person, you still have to prepare. Knowledge and confidence are two different things. Yes, knowledge could be the cause of your confidence, but आजकल के ज़माने में जो जितना ज़्यादा मूर्ख है उतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और जो एक्चुअली बुद्धिमान लोग हैं वो ट्वाइस थराइस सोचते हैं कोई स्टेप लेने से पहले, कोई आंसर देने से पहले। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू कम अक्रॉस एज समवन हु इज सब्सटैंशियल, somebody whose statements have some weight, वो लोग हमेशा तैयारी के साथ आते हैं। चाहे आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप डेटा पढ़िए, किताबें जो आपके लिए सूटेबल हैं वो पढ़िए, वहाँ से नॉलेज कलेक्ट करके फिर काम करिए। Okay, so I want you to understand preparation is the backbone of your public speaking। अगर आप तैयारी कर लेंगे, रैंडम आर्टिकल्स भी पढ़ लोगे ना उस टॉपिक पे, तो अगर तुम रोज करके बात करते हो तो शायद एक हफ्ते बाद जो तुम्हारी तैयारी है, प्रेजेंटेशन है, उसमें तुम्हारे फिलर वर्ड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, अ लॉट ऑफ लॉजिक टू गिव, टू प्रेजेंट, टू शो, राइट? मूविंग ऑन एवरीवन, प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। एवरीबडी फील्स अरे स्टेज पे बोलना है, क्या प्रैक्टिस करूं, यहाँ स्टेज थोड़ी बनवा लूंगी, ऐसा लॉजिक नहीं देना चाहिए। प्रैक्टिस
what you're going to start from. Practice how you're going to back it up. Practice how are you going to engage your audience. Practice what's going to bring that smile on their face. Practice what's going to cause them to frown a little bit. आप हर चीज practice करो. Practice how your expressions are going to change. Practice how your body language is going to be while you are making a presentation, everybody. So you have to practice everything, from your pronunciation to your throat to that small bit of giggle. Sometimes when we make a statement and then we want to laugh and make others laugh, we just give that a little bit of a smile or giggle, etc. Right? So you can practice literally everything about your presentation. So please understand, practice is utterly important, mandatory if I must say. Know your audience. आपसे मिलने, आपकी बात को सुनने जो आ रहे हैं, भले ही वो आपके रोज के मैनेजर्स हों, वो आपके रोज के टीचर्स हों, रोज के दोस्त हों, आपको प्रेजेंटेशन से कम 4-5 दिन पहले ये सोचना चाहिए कि ये किस टाइप के लोग हैं. सीरियस हैं, थोड़े से फन लविंग हैं, इंटरैक्टिव हैं, क्वाइट हैं, इंक्विजिटिव हैं, जेन जी हैं या मिलेनियल्स हैं या बियॉन्ड दैट हैं. आपको समझना पड़ेगा. आप जिनसे बात कर रहे हैं, अगर आप उनके अनुरूप अपने शब्दों का चयन, अपने जोक्स का चयन, अपने डेटा का चयन नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो आपकी बात को सुनेंगे और इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, वो कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे. सो नो योर ऑडियंस. यू हैव टू नो योर ऑडियंस. उनकी एज रेंज क्या है, वो किस शहर से आ रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी प्रेजेंटेशन या आपका ये इंटरव्यू या आपका ये लेट्स से सेमिनार वेबिनार क्यों अटेंड कर रहे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस वेरी वेल. उसके बाद तो जो आप खेलोगे ना कि पूछो ही मत. नेक्स्ट देखते हैं गाइस. यू हैव टू चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग. राइट? चैलेंज इन द सेंस टसल में मत चले जाओ. टसल इन द सेंस कि मार धाड़ मत करो अपनी थिंकिंग के साथ. बट अगर वो आपको दिमाग में आता है कि कल तो सब खराब हो जाएगा, इमीडिएटली से टुमारो इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे. कल तो तुम हकलाने लगोगे, आई एम गोइंग टू बी फ्लॉसम और ऑसम टुमारो. व्हाट इज फ्लॉसम? आप लोगों को पता होगा. सो दिस इज अ पोर्टमैंटो. फ्लॉड प्लस ऑसम इज इक्वल टू फ्लॉसम, यानी कि जिनके अंदर कमियां हैं पर फिर भी वो अमेजिंग है, तो ऐसे लोगों को हम फ्लॉसम कहते हैं. थोड़ा फनी है बट यू कैन ऑलवेज यूज दैट फॉर योरसेल्फ, है ना. या फिर आप सिंपल कह सकते हैं, आई एम ऑसम, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू ब्लो एवरीवन्स माइंड टुमारो, पीपल आर गोइंग टू लव मी, पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट मी, पीपल आर गोइंग टू एंजॉय माई टॉक. सो यू हैव टू, जैसे ही कुछ परेशानी भरा आता है, उसके बदले में 5 पॉजिटिव चीजें सोचो. अभी मैंने बिगिनिंग में क्या नेगेटिव बोला था, भूल गए होगे आप. तो उसके बाद जब तुम 5 पॉजिटिव चीजें बोल दोगे, पढ़ लोगे, फ्लैश कार्ड्स रखे हैं, उन्हें रीड कर लिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स. आई मीन इवन इफ फॉर 3-4 days यू आर डूइंग दिस ना, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन का फंक्शनिंग थोड़ा सा रिवायर हो जाता है. यार अभी हम सबकी बहुत बुरी आदत है, हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, ये कमी है. ऐसा क्यों, है ना. ये अच्छा है, ये तो मेरे पास है, इसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. थोड़ा तो सोचो हाउ यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मेरे में ये कमी है, मैं डम हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ. ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी वो हाइट है, मेरे ये कपड़े. बियॉन्ड दिस दुनिया है पूरी. ठीक है, आपने देखा है यार, लोगों में इतनी कमियां होती हैं, बट आज की डेट में दे हैव मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. व्हाई? बिकॉज वो कमियां वो नहीं देखते, वो थोड़े से डिल्यूजनल होते हैं, गलतफहमी में रहते हैं. और आपको पता है, अभी एक डेटा, एक रिसर्च किया गया, उससे पता चला कि अगर आप थोड़े से डिल्यूजनल हैं, यानी थोड़ी सी गलतफहमी में रहते हैं ना, भ्रम में, तो लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 25-27 साल तक बढ़ जा रहा है. गलतफहमी में रहने वाले लोग ज़्यादा लंबा जी रहे हैं, क्योंकि वो सोच नहीं रहे कि हे मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी. सो यू जस्ट गेट बियॉन्ड दैट. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फंडा. नेगेटिव मत सोचो यार. ठीक है, अभी आज तुम्हें लगता होगा कि मैं कहीं से कमज़ोर हूँ, कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, बट अगर उसको हटाकर तुम ये सोचने लगो कि नहीं, दिस इज़ परफेक्टली फाइन, एवरीबडी इज़ लाइक दिस, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, दिस इज़ सो गुड, इन सब में तो मैं बहुत अच्छा हूँ. थोड़ा सा थॉट्स पे काम करो, मेंटल प्रोसेस अपना जो है थोड़ा रिवायर करने की कोशिश करो.
यू हैव टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिएक्शंस। देखो, जब मुझे पता होता है ना कि आज जब मैं क्लास लूँगी तो बच्चे मुझे बोलेंगे मैम आज की क्लास बहुत अच्छी थी, इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, ऐसा करके जब मैं सोच के ही क्लास करती हूँ, ज़्यादातर मेरे वो सेशंस जो हैं इस वक्त मिलियंस में या बहुत सारे व्यूज़ गार्नर कर चुके हैं, लाइक्स गार्नर कर चुके हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन के साथ जब आप कोई चीज़ का एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम करते हैं तो ट्रस्ट में आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और एक और बहुत बड़ी बात है, आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि स्टेटमेंट का सोर्स क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पता कर लो। वैसे चलो ठीक है, सब ऐसा कहते हैं, व्हाट यू बिकम व्हाट यू थिंक, सिंपल, ओके। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं फेलियर हूँ, स्टूपिड हूँ, लूज़र हूँ, तो देख लो क्या बनने वाले हो। वहीं अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं एक दिन रॉक स्टार बनूंगा, रॉक स्टार इन द सेंस ग्रेट परफॉर्मर बनूंगा एंड बहुत सारी चीज़ें अचीव करूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, लोग मेरे माता पिता को मेरे अच्छाइयों की वजह से जानेंगे। यू बिकम लाइक दैट, ट्रस्ट मी, यू बिकम लाइक दैट, फील इट इन योर बोन्स यार, है ना, फील इट इन योर बोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, नो द रूम। नो द रूम का क्या मतलब होता है मैम? अच्छा, आई विल टेल यू। देखो, तुम कौन से प्रेजेंटेशन हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में, सेमिनार हॉल में, स्टेज पे कहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तुम्हें उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितना स्पेस होगा ना यूज़ करने के लिए, तुम्हें किस तरफ फेस करके बात करना होगा, तुम्हारी कौन सी प्रोफाइल तुम ज़्यादा दिखाना पसंद करते हो, किस तरह से तुम अपने आप को कहाँ पर प्लेस करोगे। जैसे पुरानी मेरी आदत थी, जब एक बड़ा स्टेज भी होता था तो पूरा स्टेज खाली पड़ा, मैं कहीं कोने में खड़े होकर बोलना शुरू कर देती थी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ये जो स्पेस है ना, ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा स्टेज है। बाकी जो लोग नीचे बैठे हो उनको तो एक एक कुर्सी मिली है, ये स्टेज मेरा है, दिस इज़ माई प्लेस, आई कैन यूज़ दिस। यहाँ खड़े होकर के सब सिर्फ मुझे देख रहे हैं। सो वी हैव टू फील दोज थिंग्स। हमें पता होना चाहिए कहाँ पर सीढ़ी है, कहाँ पर बोर्ड है, कहाँ पर कैमरा है, कहाँ पर लोग हैं, कहाँ पर पर्दे हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। आप जब जाते हो ना कहीं पर तो आपकी बॉडी एक नई जगह को पहचानती नहीं है, तो वो एक अंदर से प्रेशर में होती है, और फिर उसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग भी करनी होती है, तो फिर और डर लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्राई टू, कभी कभी ये भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि कैन आई विजिट दैट रूम, कैन आई विजिट द हॉल, कैन आई विजिट द वेन्यू, आप पूछ सकते हो। एंड आई थिंक जनरली पीपल अप्रिशिएट दैट, भले 24 घंटे पहले ही सही, बट कर लो। एम्प्लॉय एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रैटेजीज। देखो, ये आप लोग मानोगे नहीं, एरोबिक्स बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, वो मैं नाचने को नहीं बोल रही हूँ, 1 2 एक्सरसाइज नहीं, वो नहीं करना है आपको। मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ ना कभी कभी, ठीक है, हाँ क्या कर सकते हैं यार, अब मैं हूँ तो हूँ। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी है ना, जैसे अभी मैं बहुत कंफर्टेबली बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सुबह से बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, आई हैव ओपनड अप अ लिटिल बिट। मैं वो नींद में नहीं हूँ, मैं किसी पुराने थॉट में नहीं जी रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। एंड देन यू नो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड एंड एवरीथिंग दैट कॉज हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस टू फ्लो इन योर बॉडी। तो आपको समझना है कि जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का जो एरिया है, कई मैं बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को जानती हूँ जो बिहाइंड द कर्टन्स लिटरली जंप कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, पुशअप्स मार रहे होते हैं। मेरे बस की तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले कोशिश करो, या तो वॉक करके चले जाओ वेन्यू तक, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ लो थोड़ी सी, या फिर स्पॉट रनिंग कर लो, वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा रनिंग कर लो। ये यार देखो, ये ना डेली हैबिट में कर लो। अब इंटरव्यू के पहले तुम खड़े होकर कूदने नहीं लगोगे, दैट्स वन थिंग, बट जहाँ पॉसिबल है वहाँ कर सकते हो। और अगर ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है ना, ट्रस्ट मी, यू ओपन अप। आप जितने लोग अंदर ऐसे डर महसूस करते हो ना, दैट विल गो अवे गाइस। थोड़ी सी रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्पॉट रनिंग, पुशअप्स, these little bit of exercises, they can really help you। तो आप कोशिश करके इसको ज़रूर अप्लाई करो। ईट फॉर सक्सेस है, ईट फॉर सक्सेस। अच्छा, इंटरव्यू के पहले भूख लगी, हमने क्या खा लिया? एक पैकेट चिप्स। अच्छा नहीं, प्रेजेंटेशन से पहले एनर्जी की कमी लग रही थी तो हमने क्या पी लिया? बड़ा मग ऑफ कॉफ़ी।
रॉन्ग फूड, यू डोंट हैव टू हैव एम्प्टी कैलोरीज। ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना रॉन्ग ईटिंग, ये आपको और नर्वस एजिटेटेड बना देती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप कुछ ऐसे आइटम्स खाएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, यानी कि पम्पकिन सीड्स आपके पास होते हैं, सोयाबीन सीड्स, यू कैन ऑल्सो हैव टोफू, यू कैन ऑल्सो हैव सम डेयरी प्रोडक्ट, एक चीज़ खा सकते हो आप थोड़ा सा, ये आपकी बॉडी को काम डाउन करते हैं। सो यू हैव टू हैव दीज थिंग्स क्लोज बाय। छोटे डब्बे में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीड्स आते हैं गाइज, यू कैन कीप देम एंड यू कैन मंच ऑन देम, राइट। तो एक बड़ा पीकन नट्स मेरे फेवरेट हैं, सो आई जनरली कैरी देम इन माई बैग एंड यू कैन हैव देम। वो आपके बालों और स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं बाय द वे, ठीक है। तो एम्प्टी कैलोरीज आपको नहीं खानी है। बहुत मीठा कोई पेस्ट्री, केक, कुछ ऐसा खा लिया, एनर्जी कम लगता है तो बच्चा जाके कैफे से कहीं कुछ मिल रहा है खा लेते हैं, वो बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, वो मत करिए। और अपनी प्रेजेंटेशन से पहले और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे तुम कितनी बड़ी सैलरी क्यों ना उठा रहे हो, तुम कितने बड़े कंपनी के मालिक क्यों ना हो जाओ, मैं कहती हूँ तुम संसार के राजा क्यों ना बन जाओ, फिर भी तुम अपनी नींद को हमेशा प्रायोरिटाइज करना। 7 से 8 घंटे की नींद प्यारी सी तुम्हें लेनी ही लेनी है, वो भी अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। मतलब थोड़ी रोशनी कम करके, साफ सुथरी जगह पर, कंफर्ट में, ठीक है। कई बच्चे होते हैं ट्रेन से परसों रात को चले, रात भर ट्रैवल किया है, आज आके यहाँ पे कल रात को चले, पर रात भर ट्रैवल किया और 2 घंटे की नींद लेके पहुंच गए इंटरव्यू देने, वहाँ पे उनको अलग ही हशर हो रहे हैं उनके। तो ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं ना। तो जब आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज व्यवस्थित नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव अ बैड एक्सपीरियंस, है ना। तो ये क्लास देख करके जितने लोगों को मज़ा आया है, पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू वांट टू बी अ रॉक स्टार स्पीकर, यू वांट टू बी अ great presenter, then I want you all to follow me on this channel. Every single day we're bringing something new,